नमस्कार। चलिए फटाफट से नजर डालते हैं 13 जनवरी की सबसे जरूरी खबरों पर। कोशिश यही है कि आपको सारी जरूरी जानकारी जल्दी से मिल जाए। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट की। ये इवेंट है सिक्योरिटी और सेफ्टी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जमावड़ा। सवाल ये है कि ये हो कहाँ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें। तो जवाब है दुबई। जी हाँ, इंटरसेक्ट 2026 हो रहा है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। और हम सब जानते हैं दुबई ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स के लिए एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। अच्छा, तो ये इंटरसेक्ट आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये सिक्योरिटी, सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन की फील्ड में दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। सबसे बड़ी। इसीलिए ये इतना जरूरी हो जाता है कि ये कहाँ हो रही है। अच्छा, सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो चलिए अब एक अहम मिलिट्री डेवलपमेंट पर चलते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। नाम से ही लगता है ना, किसी बाज की तरह एकदम सटीक निशाना। आप देखिए, ये कोई अकेला अमेरिकी ऑपरेशन नहीं था, ये एक जॉइंट मिशन था। इसमें अमेरिका की अगुवाई वाली CJTF-OIR मतलब कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज यानी SDF दोनों शामिल थे। और इनका मकसद सीरिया के बढ़िया रेगिस्तानी इलाके में जो ISIS के नेटवर्क्स हैं उन्हें पूरी तरह खत्म करना। मिलिट्री ऑपरेशंस से अब डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में एक बहुत ज़रूरी ग्रुप है जिसमें 3 देश हैं और इसका मकसद पूरे यूरोप को एक साथ लाना और सुरक्षित रखना है। क्या इसका नाम पता है? तो ये है वीमर ट्रायंगल। इसका नाम जर्मनी के एक शहर पर है और ये यूरोप की 3 बड़ी ताकतों को एक मेज पर लाता है। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस ग्रुप की नींव 1991 में जर्मनी के वीमर शहर में रखी गई थी। और इसमें देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इनका एक ही मकसद है, यूरोप को एकजुट, सुरक्षित और मजबूत बनाना, खासकर जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद के माहौल में। चलिए अब दुनिया से हटकर भारत पर फोकस करते हैं और बात करते हैं उन भारतीयों की जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पर देश का नाम रोशन किया है। ये सम्मान इंटरनेशनल पीस कीपिंग की दुनिया में बहुत बहुत बड़ा माना जाता है और ये गौरव हासिल किया है इंडियन आर्मी की मेजर स्वाति शांता कुमार ने। साउथ सुडान में जो UN मिशन है यानी UNMISS, वहां उनके काम के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। उनके काम ने यह दिखाया है कि कैसे सबको साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप से ही लोगों का भरोसा जीता जा सकता है और लंबे समय तक शांति कायम की जा सकती है। अगला सम्मान भी एक भारतीय के लिए है और ये आया है इटली से। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो 2 देशों के रिश्ते मजबूत करते हैं। ये सम्मान मिला है गोवा के जाने माने उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को। उन्हें इटली के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर्स में से एक कैवेलियरे डेरोडिने डेला स्टेला डी इटालिया से नवाजा गया है। ये सम्मान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने बिजनेस और कल्चर के जरिए भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत बनाया है। तो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स की बात हो गई, अब वापस देश में आते हैं और एक बड़ी नेशनल अचीवमेंट पे नजर डालते हैं, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में। सवाल यह है कि DRDO ने अपनी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे शॉर्ट में MPATGM कहते हैं, उसका सफल टेस्ट कहाँ किया? तो DRDO ने ये सक्सेसफुल टेस्ट किया महाराष्ट्र में। अब इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि एक बार आपने मिसाइल लॉन्च कर दी तो वो अपने आप टारगेट को ढूंढकर हिट करेगी, आपको उसे गाइड नहीं करना। इससे ऑपरेटर को फौरन वहां से हटने का मौका मिल जाता है। जाहिर सी बात है, ये जमीनी लड़ाई में एक बहुत बड़ा फायदा है। अब क्योंकि ये मिसाइल टेस्ट महाराष्ट्र में हुआ, तो चलिए इस राज्य के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी जान लेते हैं। यह महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर देखिए। लोकसभा के लिए 48 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 19 और जो स्टेट असेंबली है विधानसभा, उसके लिए 288 सीट्स हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि ये पॉलिटिकली देश के सबसे अहम राज्यों में से एक क्यों है। महाराष्ट्र सिर्फ इसी वजह से न्यूज़ में नहीं है, हाल ही में और भी बहुत कुछ हुआ है। जैसे क्राइम से लड़ने के लिए महाक्राइम OS AI को लॉन्च किया गया, सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को खत्म करने के लिए नया कानून लाया गया, और हाँ, इसके जो बड़े टाइगर रिजर्व्स हैं वो पर्यावरण के लिहाज से हमेशा ही बहुत जरूरी रहे हैं। चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। आज की जो भी बड़ी खबरें थीं उनको एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? इंटरसेक्ट 2026 दुबई,
ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक, सीरिया और आइसिस, वीमर ट्रायंगल, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, मेजर स्वाति शांता कुमार, यूएन पीसकीपिंग प्राइज, श्रीनिवास डेम्पो, इटली का सिविलियन ऑनर, और MPAGTM टेस्ट, महाराष्ट्र और फायर एंड फॉरगेट। ये हैं आज के कीवर्ड्स। तो आज का यह ब्यौरा यहीं खत्म होता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन टॉपिक्स पे बात की, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या पर्सनल अचीवमेंट्स, इनमें से कौन सा टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी हो सकता है? सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।